हाजिर हूं। खबर यह है कि इमरान खान की जान को सीरियसली खतरा है, और ये खतरा किससे है, ये कौन है जो इमरान खान की जान का दुश्मन है। इस पर मेरे पास खुफिया अदारों की एक रिपोर्ट है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और मुझे यकीन है कि इससे पहले आपने ये खबर नहीं सुनी होगी किसी से, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मगर उससे पहले मैं आपसे अर्ज करूं कि इस वक्त जो मीडिया, जिसको मैं यूं कह लेंगे यूथिया मीडिया कहता हूं, जो कि वो सेठ या वो रिपोर्टर जो इमरान खान की या उनके जो मीडिया सेल है उनकी हिदायत के ऊपर अपना जर्नलिज्म करते हैं, वो उनकी फैलाई हुई एक खबर है जिसने इस वक्त, जब मैं आपसे व्लॉग कर रहा हूँ, हर तरफ एक जो है वो किया हुआ है, हिजान का मंजर पैदा किया हुआ है कि जनाब चाचू शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो जनाब इतने खतरे च आ गए नहीं कि अब उनको इतमाद का वोट लेने की जरूरत पड़ गई है, और जनाब रोले पे आ गए चार चफेरे कि जनाब 26 को बुला लिया, 4 बजे बुला लिया, फलां कर लिया, धमाका हो गया, जनाब बंदे पूरे नहीं हो रहे, उम्रे पे गए बंदों को वापस बुला लिया। इस तरह की गुफ्तगू जो है वो की जा रही है सब तरफ। अच्छा, अब इसमें हकायक क्या है वो मैं आपके सामने रखता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं इसका एक पस मंजर है पूरा, वो मैं आपसे बयान कर दूं। पस मंजर ये है सर कि ये जो हुआ अपना फिनांस बिल, 21 अरब रुपया मंगया, ये हम ख्याल जज साहबान ने हुक्म ये दिया कि जनाब 21 अरब रुपया आप पंजाब में इंतखाबात के लिए दे दें, क्योंकि 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराना पाइन बहुत जरूरी है, और 90 दिन जड़े ने वो पाइन शैतान की आंत की तरह लंबे होते चले जा रहे हैं। यानी ये 90 दिन 14 अप्रैल को खत्म हो जाते हैं, मगर ये 14 मई तक चले गए हैं, तो गिने 90 दिन ही जा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब वो 90 दिन के अंदर पंजाब में होना है इलेक्शन, क्योंकि आइन कहता है कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर होना है, और ये आइन जो है वो सिर्फ पंजाब में लागू हो रहा है, और दूसरे किसी पासे लागू नहीं हो रहा। KPK में बिल्कुल लागू नहीं हो रहा, उस पासे दा कन्न भी बंद है, उस पासे दी अख भी बंद है साड़ी, उस तरफ नहीं हम देख रहे, हमें सिर्फ पंजाब का रोला। अच्छा, अब उसके लिए जनाब उन्होंने कहा कि पैसे दे दें। अब किसको हुक्म दिया? स्टेट बैंक को। स्टेट बैंक का जो डिप्टी गवर्नर था उनने क्या कि सर मैं तो पैसे मुख्तस कर दिए। अब मैंने जो हुकूमत वक्त है उनसे कहा कि जनाब आप ऑर्डर करेंगे, क्योंकि हुकूमत वक्त मुझे ऑर्डर कर सकती है, फाइनेंस डिवीजन के देखे बगैर मैं रुपया नहीं कट सकता। अब फाइनेंस डिवीजन जो है उन्होंने जो क्या कहते हैं उसके अंदर वफाकी कबीना के इजलास के अंदर उस बिल को पेश किया, और उन्होंने कहा जनाब इसको आप ले जाएं कौमी असम्बली के अंदर। अब कौमी असम्बली के अंदर वो बिल गया तो वहां से वो हो गया रिजेक्ट। अच्छा, वो रिजेक्ट होना ही सी, क्योंकि जिस वक्त वो 21 अरब रुपए का बिल पेश किया जा रहा था उस वक्त खड़े हो गए जो फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार साहब ने जो गुफ्तगू की थी, जिस तरह से उस बिल की बुराइयां की, और जिस तरह से कहा जनाब इंतखाबात जमहूरियत की कमर में छुरा घोंपने के मुतरादिफ हैं, इस तरह की गुफ्तगू ने की। इंतखाबात के खिलाफ सारी, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, हम ख्याल जज जितने पता नहीं केड़ी केड़ी गल्लां कर छड़ियां। उस तो बाद भाजी किसी हुकूमती MP के सिर से इट वजी होएगी तो वो हक च वोट देगा ना, वरना वो क्यों देंगे वोट। लिहाजा वो सर बिल हो गया रिजेक्ट। जब वो बिल रिजेक्ट हो गया, अब उसके बाद आप आ जाए अगला सीन, और सीन नंबर 2 ये है कि अदालत है, अदालत के कमरे के अंदर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब की तरफ से, शायद मैं अगर मैं गलत नहीं हूं तो उनके ये रिमार्क्स थे कि अगर आपका बिल जो है मनी बिल, वो फाइनेंस बिल आपका रिजेक्ट हो जाता है तो इसका मतलब है आपके पास, यानी प्राइम मिनिस्टर के पास ईवान के अंदर अक्सरियत नहीं है, अक्सरियत की हिमायत हासिल नहीं थी, वो तो प्राइम मिनिस्टर नहीं रह सकता। गल तो बड़ी सही है, इसमें वजन वाली बात है। अच्छा, अब इसकी बैकग्राउंड, इस एक जो ऑब्जर्वेशन है इसकी बिना के ऊपर ये खबर सारी की सारी ब्रेक की गई है या बड़ी घड़ी गई है, बनाई गई है। इसकी बुनियाद ये है कि जनाब अब चूंकि वहां से एक रिमार्क आ चुका है, ऑब्जर्वेशन आ चुकी है, अब चूंकि 26 या 27 तारीख को समाद होनी, 27 तारीख को एक्चुअली होनी है, तो कम होना बड़ा तता विच जनाब साहबादी और एक जो KTR है, यानी ज़ाहिर है ख्वाजा तारक रहीम साहब, उनकी बेगम साहबा की एक ऑडियो आ चुकी है जिसको 2-13 जो किसी ने कर बाकायदा डिनाई नहीं किया। वो जो है गुफ्तगू उसके बाद ज़ाहिर है कि बड़ा एक ट्रेंड चले हैं, सास का क्रश और सासू मोटो और पता नहीं केड़ी केड़ी गल्लां लोगों ने जिन्हें मुंह उन्हीं गल्लां ट्रेंड चले। आज भी वो ये सास का क्रश जो है वो नंबर 1 पे जा रहा था, जो मुस्लिम लीग नून वाले बड़े राजी सन, बड़े खुश सन कि ट्रेंड चलाया, जनाब उनका 2 दिन हो गए चली जा रहे हैं।
मरियम औरंगजेब साहबा कह रही हैं इलेक्शन जो है वो आइन के मुताबिक वक्त पर होगा, सास के कहने पर नहीं होगा। तो अब ये जाहिर है कि इतनी सारी बातें अगर की जाएंगी तो गुस्सा तो भाई ना आएगा ना। अब ये तो नहीं हो सकता कि बंदा ताबेदार भी होवे और जनाब इन्नी गल्लां भी होई होण ते उस तो बाद गुस्सा ना आवे। तो ये एक्सपेक्टेशंस हैं कि जनाब जब 27 तारीख को अब दोबारा अदालत लगेगी तो भाई ने बड़ा तत्ता काम होएगा और किसी तो फड़िया नहीं जाएगा, काम इन्ना सख्त होएगा। लिहाजा हुकूमत ने फैसला किया है कि जनाब 4 बजे 26 तारीख को वो एक इतमाद का वोट लेंगे ताकि ये बताया जा सके कि सानू इतमाद हासिल है ईवान का। अच्छा, मैं आपको इसकी एक ना लीगल बात बता दूं। लीगल बात यह है कि अगर आपका फिनांस बिल जो है वो यानी फिनांस बिल से मुराद होती है जो पूरे का पूरा बजट होता है, याद रखिएगा, ठीक है। फिनांस बिल से मुराद ये नहीं होती कि जनाब एक 21 अरब रुपया इजाफी मांग लिया तो वो फिनांस बिल, मतलब वो होता जरूर है, ये मैं नहीं कह रहा, लेकिन वो एक फिनांस बिल को अगर ओवरऑल देखा जाए तो वो मनी बिल या फिनांस बिल बजट को कहा जाता है। मगर यहाँ पर वो अगर हो गया क्या कहते हैं रिजेक्ट हो गया और ऐवान ने रिजेक्ट कर दिया तो सर इसका मतलब ये नहीं है कि हुकूमत चली जाएगी, लीगली इसकी बाइंडिंग कहीं नहीं है। उसकी रेमेडी यही होती है कि जनाब आप चाहें तो इतमाद का वोट ले लें, अगर नहीं चाहते तो कोई मसला नहीं है। अगर किसी को शक है तो अदम इतमाद ले आए तो ले आके जनाब ले ले। अच्छा, अब ये सारी कहानी इस बेस के ऊपर बनाई गई और एक्चुअल बात जो है वो मैं आपको बताने लगा हूं। और वो एक्चुअल बात, चले वो बात बता दो, पहले बता दो कि मरियम औरंगजेब साहबा ने ये कहा कि हुजूर सारी फेक है, झूठ है, मन गढ़त है, साढ़े नजर च ऐसी कोई गल है ही नहीं, हम कोई इतमाद का वोट नहीं ले रहे। लेकिन इससे अगली बात है और वो ये है जो मेरे जराए ने कंफर्म किया है कि जनाब 26 तारीख को इत्तेहादियों का इजलास बुलाया गया, सारे एमएनए को कह दिया गया कि वो 4 बजे 26 तारीख को कौमी असम्बली में पहुंच जाएं। अच्छा, ये जब से सिचुएशन बनी है तब से ये सारे एमएनए को कहा जाता है कि यार आपने असम्बली को इजलास को छोड़ना नहीं, हल्का छੱਡ दियो, इजलास नहीं छोड़ना। ये जो हुकूमत है वो सबको कह रही है, इसमें इत्तेहादी एमएनए भी शामिल है और नून लीग के भी शामिल है। उस दिन इजलास बुलाया 26 तारीख को इत्तेहादियों का वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने, और जाहिर है कि वो सरबराह इजलास होगा। उस इजलास के अंदर वो इस बात का तय करेंगे सर कि जनाब हमें इत्तेमाद का वोट लेने की जरूरत है या नहीं है। एक तजवीज़ यह है कि इत्तेमाद का वोट लेना चाहिए ताकि जो एक मुहाजरे की कैफियत है ना इस वक्त अदालत उज़्मा के साथ, उहदे साडा पलरा पहाड़ी होवे, पता लगे साडे मगर ईवान खलोता है, ठीक है। दूसरी कैफियत यह है वो कहते यार लोड़ ही कोई नहीं, इन्हू कहीं जान दो, सीधा सीधा जाके उत्थे कहो जनाब तुसीं तुहाडा फैसला ही नहीं है, 4-3 का फैसला है, तुसीं 3 जने किते मैटर ही नहीं करते, एवं ना करी जो साढ़े, हमने आपकी बात नहीं मान, सीधा साफ कोड़ा जवाब दे दो, अल्लाह खैर चला, देखी जाएगी जो होएगा। अब इसके ऊपर फैसला लेना है बाल, और ये प्राइम मिनिस्टर के जेर सदार इजलास होगा तो उसमें ये गुफ्तगू जो है वो होगी। ये मुझे जो मेरे जराए हैं उन्होंने इस बात को कंफर्म किया। तो मेरे पास जो खबर थी वो ये थी। दूसरी जो बात मैंने आपसे की थी पहले, बल्कि पहली बात थी वो ये थी कि इमरान अहमद खान न्याजी साहब जो है ना वो काफ़ी उनकी ज़िंदगी को खतरा लाक है, और वो खतरा जो है ना वो सर मोले नु मोला ना मारे तो मोला नहीं जो मरदा, ये इस वक्त तक मामला है। गब्बर सिंह को सिर्फ एक आदमी मार सकता है, खुद गब्बर, ये भी एक डायलॉग था, वो शोले फिल्म का था, ये मोले नु मोला ना मारे मोला नहीं मरदा। ए मोला जट फिल्म बड़ा एक पाकिस्तान की, पंजाब की बहुत हिट फिल्म गई, वो शोले थे वैसे इंटरनेशनली की हिट, पूरे इंडिया पाकिस्तान हर पास हिट थी, जहां जहां हिंदी उर्दू समझी जाती वहां वहां हिट थी। तो मैं आपसे अर्ज करूं कि इस वक्त इमरान खान को सिर्फ इमरान खान से खतरा है और किसी से खतरा नहीं है, इसलिए कि जनाब जो रिपोर्ट्स है खुफिया वो ये है कि इमरान खान शदीद डिप्रेशन में है। अच्छा, जब इंसान डिप्रेशन में होता है तो वो, और ये डिप्रेशन की में कोई भी जा सकता है, आप भी जा सकते हैं, मैं भी जा सकता हूँ, बंदे ਨੂੰ उम्मीदां होंदियां, कोई बंदा जो होता है उसकी कोई ख्वाहिशें होती हैं वो पूरी नहीं होती। बंदा समझता है कि जनाब मैंने इतनी इन्वेस्टमेंट की है, इससे इतने पैसे आएंगे, कारोबारी आदमी नुकसान होता है तो जनाब कारोबार डिप्रेशन चले दे, उसमें लोग नशा करना शुरू करते हैं, उसमें लोग रोटी बत्ती खानी शुरू कर देंगे, वैसे बट्टा में डिप्रेशन हो रोटी बड़ी खानी शुरू कर देंगे, ठीक है, वो खुराक का जड़ा पा छड़ते फट के। अच्छा, कुछ लोग होते हैं शेख किस्म डिप्रेशन हो जाते, शेख साहब जो होर कंजूस हो जाते हैं, वो हर शायद ब्रेक मार लेंगे, ठीक है,
ਕੋਈ ਫੈਸਲਾਬਾਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ सारे ਨੂੰ जूता मारी जा रहा होता है। तो मेरा मतलब है जो बंदा ऑलरेडी काम कर रहा होता है ना, उसमें उसकी मुख्तलिफ जो वो शिद्दत है ना, मुख्तलिफ अंदाज से वो आ जाती है। अब इमरान खान जो है वो डिप्रेशन का शिकार है, क्योंकि जो उम्मीदें इन्होंने वाबस्ता की थी कि जनाब मैं जिन्होंने लाडला